कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल पीहू की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मेरा नाम पीहू है और मैं अपनी लव स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सेल्फ लव से मैंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। हमारा ब्रेकअप हो गया था। मेरे पार्टनर ने मुझसे कह दिया था कि मैं इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ, ये कभी भी वर्कआउट नहीं हो सकता है, तो बेटर होगा हम एक दूसरे का टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। पहले तो ये वाली बात सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा, मैं बहुत ज़्यादा रोई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने हर एक मिस्टेक कर डाली। मैंने बहुत कॉल किए, मैंने बहुत मैसेज किए, मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा जब हुआ मुझे, जब मैं सेल्फ लव पर आई और मैंने सोचा ठीक है, अगर उनको ही ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी नहीं रखना है कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता। अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे भी ज़बरदस्ती मिलने वाले प्यार की कोई नीड नहीं है। और मैंने ये सोचा, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, पर मैंने आपका सेल्फ लव वाला वीडियो देखा और मन में सोचा कि ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है। कम से कम मैं खुद को तो हर्ट नहीं करूँगी। और मैंने सब कुछ कर लेने के बाद में, गिड़गिड़ा लेने के बाद में, क्योंकि पूरे 6.5 साल का रिलेशनशिप था तो टूटना बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था मेरे लिए, लेकिन वो मेरे पार्टनर के लिए उतना पेनफुल नहीं था। ये बात मुझे और ज़्यादा दर्द दे रही थी। और सेल्फ लव की जर्नी मैंने शुरू कर दी जब मैंने ये सोचा कि ठीक है, मुझे ज़बरदस्ती का प्यार नहीं चाहिए। इसके बाद से ही कहानी बदलनी शुरू हो गई। मैंने सिर्फ कुछ दिन ही सेल्फ लव किया, पूरी तरह से अपने पार्टनर को छोड़ दिया और सोचा कि मुझे भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो अब मैं कभी भी वापस आने वाली नहीं हूँ। और ये सोच करके मैंने अपने पार्टनर का नंबर डिलीट कर दिया। मैंने कहीं से भी उन्हें ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन हर जगह से उन्हें मैंने निकाल दिया था, अनफॉलो कर दिया था, क्योंकि मैं अब उस चीज़ को बार बार देख करके डिस्टर्ब होना नहीं चाहती थी। और जब मैं सेल्फ लव कर रही थी, अपने ऊपर पूरा ध्यान देती थी, मेडिटेशन करती थी, एक्सरसाइज करती थी, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रही थी, अपनी नई जॉब के लिए मैं पूरी तैयारियां कर रही थी, इसको करते करते मेरे करीब 2 महीने निकल चुके थे और वो दर्द भी निकल चुका था जो शुरू शुरू में था। अब ये दर्द हल्का हो गया था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं निकला था। उसके बाद भी मैं कई महीनों तक सेल्फ लव के ऊपर लगी रही। मेरी ये सेल्फ लव की जर्नी जो है पूरी पूरी 7 मंथ्स की रही। और ये 7 मंथ्स में मैंने खुद से बहुत प्यार किया। अपने लिए जो भी मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। अपने लिए मैंने बेस्ट जॉब मैनिफेस्ट की। अपने लिए मैंने पढ़ाई को उस लेवल पर ले करके जाने की सोची जिस लेवल पर रिलेशनशिप में रह करके मैं कभी कर नहीं पा रही थी। और सारी चीज़ें एक के बाद एक बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे लिए होने लग गई। अब मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया और उसने कहा कि तुमको मैं कुछ बताना चाहता हूँ और मैं कोई बात है जो मेरे दिल में है वो करना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ और मैं कोई भी तुम्हारे दिल की बात खुद से भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से अब उस चीज़ में से निकल गई हूँ और प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश नहीं करना। फिर मेरे पार्टनर ने मुझसे कहा कि ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। और मैंने उनको ये बोला कि जब इतने महीने जी लिए और तुम ही बोल करके गए थे कि ये वर्कआउट नहीं हो सकता है, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, तो फिर मुझे भी अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे कहने के बाद ही आगे बढ़ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा ही दर्द झेल करके मैं आगे बढ़ी हूँ और मुझे इसे कंटिन्यू नहीं करना। अब मेरे पार्टनर की तरफ से जो चीज़ें शुरू हुई वो बिल्कुल ही मेरे लिए इम्पॉसिबल सी लगती थी एक टाइम पर। वो इंसान इतना ज़्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान था कि कभी भी पलट करके कॉल नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो
रात रात दिन दिन मुझे मैसेजेस करता था और बोलता था ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ, कभी तो मैंने भी प्यार किया है। ठीक है, एक इंसान ने रास्ते में मेरा हाथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैंने तो किया था। अपनाना ना अपनाना बात की बात है। और यही सोच करके मैंने उनसे बात की। उसने उसने मुझसे सब कुछ कहा, सॉरी बोला, माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ऐसे ही एक लड़की को पसंद करने लग गया था और इस वजह से ये सारी चीज़ों में खराबी आ गई। ये बात मैं जानती थी, लेकिन मैंने उनको कभी भी ये बात शो नहीं की थी कि मुझे पता है या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं अपने माइंड में भी ये बात नहीं डालना चाहती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो लड़की ने कभी भी उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, वो उसके पीछे बहुत पड़े रहे और इस बात ने मेरे इस रिश्ते को और भी ज़्यादा एक अलग मोड़ पर ले करके आने का काम कर दिया। क्योंकि अब मुझे लगने लगा मेरे साथ रिलेशनशिप में रह करके आप किसी और को अगर प्रपोज कर सकते हो तो फिर इस रिश्ते का कोई भी मतलब नहीं है। और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को सेम बात बोल दी। अब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ज़िंदगी में अगर दोबारा ऐसी कोई भी गलती हो जाए तो तुम मुझे कभी भी माफ़ मत करना। लेकिन अब मैं हम दोनों का फ्यूचर देख रहा हूँ, तुम ही मेरी लाइफ की बेस्ट पार्टनर हो। मुझसे सचमुच में गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद भगवान का इशारा है और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये कई महीनों के बाद में हुआ था, तो मैं पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, पर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और रिलेशनशिप में दोबारा से आ गई। लेकिन अब मैं ये समझ करके आई हूँ कि अब मुझे पूरी तरह से अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाना है और सोच समझ करके आगे चलना है। मैं उनसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। अब हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अलग सा हो गया है। इस बात को मैं अंदर से फील करती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, लेट गो की ताकत इसके अंदर भी है। अगर आप भी किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप लेट गो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट आएँ तो आप लेट गो कर दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आएंगे इनकी तरीके से। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।